छोटे भाई के घर नहीं जाऊंगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो मैंने कह दिया कि जब मरेगा तब जाओगे कि नहीं अर्थी उठाने? तो चुप हो गया। मैंने फिर पूछा कि छोटा भाई मरेगा तो जाओगे कि नहीं? बोला जाएंगे, मरने पे तो जाएंगे। हमने कहा पागल, मरने पर जाओगे तो लोग हंसेंगे, कैसा भाई है। जब भाई को जरूरत थी, जिंदा था, तब तो हाल चाल पूछने आया नहीं, मर गया तो अर्थी उठाने आ गया। तो अर्थी उठाने भी मत जाना, क्योंकि अर्थी उठाने वालों की भी कमी थोड़ी है, बहुत मिलेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अब जा। अब मैंने छोटे भाई को बुलाया। मैंने कहा क्यों, बड़े भाई के घर जाते हो कि नहीं? नहीं महाराज जी हम जाएंगे नहीं, हमारे बड़े भाई ने ऐसा ऐसा कहा है, दिल में चोट लग गई, घायल कर दिया बड़े भाई ने। हमने कहा सब ठीक है, ये बताओ बड़ा भैया मरेगा तो मरने पे जाओगे कि नहीं? तेरी खाने। अरे महाराज जी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमने कहा तो मरने में केवल रसगुल्ले खाने जाओगे? अरे जब तुम्हारा भाई जिंदा है, जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है, जब तुम ही आपस में लड़ोगे तो तुम्हारे भी तो दो बच्चे हैं, वो तुम दोनों को झगड़ा करते देखेंगे तो सीखेंगे क्या? संस्कार क्या दोगे? आप जो भी करते हैं वही आचरण आपके बच्चों में अपने आप पहुंचता है। इसलिए प्यार से रहा करो। आपके फेसबुक व्हाट्सएप में 5-5 हजार फ्रेंड होते हैं, पर आपका रियल भाई आपका फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, मिलके रहते नहीं हो, तो उन 5000 दोस्तों का करोगे क्या जो तुम्हारे फेसबुक व्हाट्सएप में है? क्या करोगे? इसलिए मैंने उससे कहा भाई मर जाएगा कल को तो रोने जरूर जाओगे, मत जाना रोने। रोने का भी अधिकार तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके आंसू पहुंचना जानोगे। आंसू पहुंचोगे जीते जी, और कल को मर गया तो रोने का अधिकार है, पर तुमने कभी आंसू तो पहुंचा नहीं, अब रोने क्यों जा रहे हो उसके मरने पर? मत जाओ। पर ऐसे भाई हैं आजकल, मरने पर ही दिखते हैं, जीते जी दिखते नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप जरूर गलतियां माफ कर दो। बड़े भाई की गलतियां छोटा माफ करे, छोटे भाई की बड़े भाई माफ करें, और प्यार से गले मिलकर रहो। तुम्हें गले मिलता हुआ देखेंगे तुम्हारे बच्चे तो उनमें प्यार बढ़ेगा, संस्कार बनेंगे। हाँ, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू से बात। सास मरने लगी तो यमराज जी से कहा, यमराज जी रुको, हम अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहोगी? आपकी सासू माँ कुछ कह रही है, सुनो ध्यान से। क्या कह रही है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। अब इस घर को तुम टूटने मत देना। सास को, बहुओं को चाहिए कि वो घर की अखंडता को, एकता को टूटने ना दें। देवरानी जेठानी प्यार से रहा करो। चूल्हा अलग है, काम धाम अलग है, चलेगा, पर कम से कम मन तो एक हो, मन तो अच्छे से मिल के रहो, दिल तो एक होना चाहिए। हाँ, एक ही घर की बहू हो, समझदारी का परिचय आप ही नहीं दोगी तो उम्मीद किससे रखी जाएगी? आज जेठानी
देवरानी को दुश्मन समझती है। बहुत जो समझती उनका बोल रहे हैं, जो अच्छी हैं उनको नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारी जिठानियां अपनी देवरानी को दुश्मन समझती हैं और देवरानी भी जिठानियों को दुश्मन मान लेती है। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जिठानी है, देवरानी है, झगड़ा करती रहती है। इनको वापस के झगड़े से फुर्सत मिले तो ये कुछ अच्छा सोचे, बेचारी यही मस्त है, खा लिया पी लिया झगड़ा कर लिया। हाँ? इसलिए प्यार से रहने में ज्यादा सुख है, प्यार से रहने में ज्यादा आनंद है। अरे जीवन, ये जिंदगी क्या है इसे समझो। ये हंसने मुस्कुराने गाने के लिए, आनंदित होने के लिए जीवन दिया भगवान ने। और लोग रोते रहते हैं, मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी। अरे वो जैसी है रहने, तुम अच्छी बन जाओ ना। हाँ, प्यार से रहा करो, घर में दरार ना पड़े। एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है, पर वह बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। आप जिस दिन बिखर जाओगे ना, टूट जाओगे ना, उस दिन आपका ये टूटना ही आपके दुखों का कारण बन जाएगा। इसलिए रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। रिश्तों में गांठ नहीं पड़ने दीजिएगा, मेरी प्रार्थना है। और बहुओं से प्रार्थना है, सासुओं की, सासू माओं की बड़ी सेवा किया करो। एक बहू बोली, गुरुजी हमारी सास बड़ा मुंह चलाती है। हमने कहा कोई बात नहीं, मुंह चलाती है तो अपने मुंह से चलाती है कि तुम्हारा किराए से लेके चलाती है? तुम्हारा मुंह तो नहीं लेती कि तुम दो हम तुम्हारे मुंह से बोलेंगे। अपने मुंह से बोल रही है, बोलने दो। तुम्हारा घटता क्या है? सुन लो, चुप रहो, जवाब मत दो, अपने आप झगड़ा शांत हो जाएगा। झगड़ा तब पड़ता है जब एक ने किया भौं तो दूसरे ने कर दिया भौं भौं, झगड़ा चालू। हाँ, तो आप समझदार हैं, कोई बात नहीं। एक समझदार होगा तो झगड़ा नहीं होगा, जब दोनों मूर्ख होते हैं तो झगड़ा होता है। इसलिए सास बोल रही है तो चुप रहो, बहू बोल रही है तो सासू माँ चुप रहे, एक तो चुप रहो मेरी माँ। हाँ, और बड़े प्यार से रहो अपने घर में, अपने जीवन में। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और माँ की, बूढ़ी बूढ़ी माँ की जरा सेवा किया करो। बूढ़ी बूढ़ी माँ को अकेले बनाने ना दिया करो रोटियां। महाराज जी हमारी सासू माँ तो अकेले बना के खाती है, हम तो बोलते हैं कि खाया करो हमारे संग। अरे तुम बोला ना करो, अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ के ले आया करो। माँ आपको क्या जरूरत है अकेले बना के खाने की, हम तो हैं। जब आप अपनी सासू माँ का बड़ा सम्मान करेंगी, बड़ा आदर करेंगी, तो फिर उसे शौक थोड़ी लगता है कि बुढ़ापे में बना के खाएगी। वो तो तुम्हारे संग खा लेगी, पर तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है इसलिए अकेले बना के खा लेती है। हाँ, इसलिए जरा बोला करो सासू माँ से, चलिए पाइए भोजन। लाख गाली दे सासू माँ तो भी आप उनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि वो हमारी माँ हैं। हम बेटे बेटे ही रहेंगे और माता पिता ही रहेंगे। हम हैं, वो है। माता पिता भगवान जैसे हैं, हम तो उनकी धूल हैं, तो क्या कहें आगे हम इससे। इसलिए आपसे निवेदन है। अच्छा, बड़ी बहुएं बड़ा ताना मारती हैं, हर बहू 99% बहुएं ताना मारती। हमारी सास ने तो हमें चम्मच भी नहीं दिया, हमारी सास ने तो हमें कुछ नहीं दिया। आपकी सास ने कुछ दिया कि नहीं आपको बंटवारे में? मैया आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग भी ना अकेले बैठती हो ना पड़ोसन के संग, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया। अरे तेरी, हमारी ने तो चम्मच नहीं दिया, हमारी तो फूटी गिलास नहीं दी। हाँ, 4-6 बहुएं मिले तो ये सासू माँ क्या दी है क्या नहीं सब बताती। मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो फिर आपकी सास ने दिया कि नहीं चम्मच? मैया एक बहू हमसे बोली, महाराज जी हमारी सास ने चम्मच नहीं दिया। हमने कहा एक काम करिए, रहा चम्मच, ये चम्मच ले, पति वापस कर, पति वापस कर। ये जो पति तुम्हारे पास है ये किसने दिया? तुम्हारी माँ ने कि तुम्हारी सासू माँ ने? बोलो। ये जो तुम्हारा पति है जिसके नाम की मांग भरती हो, मेहंदी रचाती हो चूड़ी पे, ये किसका दिया हुआ है?
जोर से बोलो, किसका दिया है? सासू माँ का। तो क्यों कहती हो कि सास ने कुछ नहीं दिया? अरे अपने जिगर का टुकड़ा दे तो दिया, और क्या जान लोगी